अनाया, तुमसे कितनी बार कहा बेटा, पहली दो रोटियां गाय के लिए बना दिया करो, चाहे छोटी छोटी ही सही। और उस पर घर में जो बना हो दाल चावल सब्जी आधा आधा चम्मच निकाल दिया करो। बरसों से चली आ रही परंपरा ऐसे नहीं छोड़ते बेटा। और फिर हमारे घर के सामने से काफ़ी गाय भी तो गुजरती है। भगवान की दया से हमें किसी बात की कमी भी नहीं है। अनुराधा जी ने बहू अनाया से कहा। अब इतनी महंगाई के ज़माने में बर्बादी करने की क्या ज़रूरत है, और बनाने में मेहनत और समय भी तो लगती है। अनाया बोली। अनुराधा जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन घर में अशांति ना फैले और बेटे की बसी बसाई गृहस्थी में आँच ना आ जाए, इसीलिए चुप रह गई। अनुराधा जी चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई थी, उसी तरह बहू को भी अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने का मौका मिले। इसीलिए अनुराधा जी रसोई में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन इतने सालों का नियम छोड़ना उन्हें सही नहीं लग रहा था। अनुराधा जी के पति कृष्णा जी का कपड़ों का कारोबार था, जो भगवान की दया से खूब अच्छा चल रहा था। उनका एक बेटा शैलेंद्र था। शैलेंद्र की शादी अनाया से हुए 5 साल हो चुके थे। उन्हें एक 3 साल की बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। शैलेंद्र भी अपने पिता के साथ कारोबार को देखता अपनी मेहनत के फलस्वरूप व्यापार को ऊंचाइयों पर ले गया। उसने अपने पिता कृष्णा जी को अब घर पर रहकर आराम करने की सलाह दी। पापा जी, आपने बहुत काम किया, अब मुझे संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए, शैलेंद्र अपने पापा से कहता है। कृष्णा जी समय बिताने के लिहाज से सुबह शाम घंटे 2 घंटे के लिए दुकान हो ही आते। जब से अनाया ने रसोई की और उसके पति शैलेंद्र ने कारोबार की बागडोर संभाली, तब से अनाया के तेवर बदल गए थे। अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगी थी। अनुराधा जी घर में कलह ना हो, इसीलिए घर गृहस्थी की बातों से पति और बेटों को दूर ही रखती थी। कुछ समय से अनुराधा जी के घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया था और पैरों में भी सूजन रहने लगी थी। इसीलिए कभी कभी सुबह की भगवान की आरती कृष्णा जी कर लेते। एक क्या अनुराधा, दिया बाती में घी बहुत ही कम डाला है, आधा मिनट भी ठीक से नहीं जली। जिस भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, उनकी पूजा अर्चना में भी इतनी कंजूसी? क्या यह दिया बाती बहू ने बनाई है? क्योंकि तुम तो सब सलीके से करती हो। जी ऐसा कुछ नहीं है, बहू भी सब सीख जाएगी, आप बात को ज़्यादा तूल ना दें, अनुराधा जी ने कहा। अनुराधा जी भगवान के भोग में हमेशा सूखे मेवे या घर की बनी हुई कोई मिठाई रखती हैं। जिस दिन अनाया पूजा करती, भोग में सिर्फ तुलसी पान ही रखती। यह ले कमला, प्रसाद है, अपनी बेटी को खिला दे। अनुराधा जी ने एक काजू एक बादाम अपनी काम वाली को देते हुए कहा। यह क्या मम्मी जी, काम वाली को ड्राई फ्रूट देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बांटने लगेंगे तो महीने भर के ड्राई फ्रूट्स 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, अनाया गुस्से से बोली। अनुराधा जी कुछ नहीं बोली, सोचती भगवान तो बस भाव देखते हैं और बात का बतंगड़ ना बन जाए, ये सोचकर चुप रह गई। एक दिन अनुराधा जी ने खीर बनाई। बहू सबके लिए खाना परोस रही थी। उसने रोटी और अचार काम वाली के लिए निकाल दिया था। वसुधा जी रसोई में गई और एक कटोरी खीर कमलाबाई की बेटी की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम भी माता का स्वरूप हो, चक्कर बताओ कैसी बनी है। और कमला, तू भी काम छोड़, पहले खाना खा ले। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा पति दिन भर मेहनत करके कमाता है और आप ऐसे दोनों हाथों से लुटाती रहती हैं। हर महीने का राशन का बिल कितना आता है आपको अंदाज़ा भी है? पहले राशन फल सब्जी सब कृष्णा जी ही देखते थे। अभी कुछ समय से राशन बेटा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता है। यह किस तरह से बात कर रही हो अपनी सास से? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं? 2 निवाले किसी गरीब को देने से हमारा अन्न का भंडार खाली नहीं हो जाएगा, बल्कि माँ अन्नपूर्णा सदैव खुश रहेंगी।
कृष्णा जी ने बहू से कहा। कृष्णा जी आगे कहते हैं, याद रखो बहू, इस घर पर और दुकान पर अभी भी मेरा नाम है। अपना समझ हमसे रसोई और घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और बेटे को दुकान। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम पर आश्रित हैं। हमारा इस घर पर बराबर का अधिकार है। यह अधिकार हमसे छीनने की कोशिश मत करना। तुम जब चाहो बाजार से पिज्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्री ऑर्डर करती हो। 5,000 के नीचे के पर्स यूज नहीं करती। ब्यूटी पार्लर में हज़ारों रुपये हर महीने उड़ा देती हो। हमने तुम्हें कभी नहीं रोका और ना ही पैसे बर्बाद करने का ताना दिया। आज तुमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी माँ समान सास को रोक कर सही नहीं किया बहू। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आज तो मैं जिंदा हूँ अपनी पत्नी की पैरवी करने के लिए। कल को जब मैं नहीं रहूँगा तो ना जाने तुम कैसा सलूक करोगी। कृष्णा जी चिंतित स्वर में बोले। तुम्हें पता है बहू, बचपन में शैलेंद्र को दूध कितना पसंद था। 2 साल तक तो उसने अन्न छुआ तक नहीं था। अपने लाडले राजा बेटा के लिए तुम्हारी सास ने अपने सोने की चूड़ी बेचकर गाय खरीदी ताकि बेटे को गाय का शुद्ध दूध मिल सके और ज़रूरत के समय आसपास के लोगों को भी मुफ्त में दूध दिया करती थी। आज तुमको उसका एक कटोरी खीर किसी को देना अखर रहा है। बहू, अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारा अन्न का भंडार सदा भरा रहता है, तो गरीब ज़रूरतमंद लोगों को देने में दिल छोटा ना किया करो, इससे बरकत चली जाती है। कृष्णा जी ने दुखी होते हुए कहा। अपने ससुर जी से इस तरीके से शब्द सुनकर अनाया शर्म से पानी पानी हो गई। उसने सोचा था कि घर में अपनी मन की चलाएगी, जो कहूँगी वो सबको मानना पड़ेगा, पर जब उसे सच्चाई का पता चला कि अभी भी इस घर दुकान की मालकिन ससुर जी और सासू माँ हैं, तो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तुरंत अनुराधा जी के पास गई, उनके चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने झूठे अहंकार में न जाने आपको क्या क्या कुछ कह गई। आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी। अनुराधा जी ने माफ़ करते हुए उसके सिर पर स्नेह का हाथ रख दिया। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके सिर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। बुजुर्गों को भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। बच्चों को उनकी जीवन शैली बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।